जय हिंद भाई। तो कैसे हैं मेरे सभी के सभी दोस्त, एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता देंगे कि क्या हाल है भाई आप सभी के, और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो साथियों, आज का जो अपना चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है ओड वन आउट। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको सिमिलर नंबर दिखेंगे या फिर सिमिलर लेटर दिखेंगे या फिर सिमिलर वर्ड दिखेंगे। उनमें अपने को जो छांटना होगा वो छांटना होगा डिफरेंट। मतलब चार ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे, उनमें एक ऑप्शन है वो डिफरेंट होगा या फिर बाकी तीन से अलग होगा। वो ही ऑप्शन है या फिर वो ही आंसर है, अपने को इस चैप्टर में फाइंड आउट करना होगा। इस चैप्टर की बात करें तो आपके यूपी पुलिस में ये जो चैप्टर है ये कम से कम 3-4 क्वेश्चन का मादा रखता है या फिर 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यानी आज के चैप्टर से आपके 6 से 8 नंबर है वो दूर होने वाले हैं या फिर क्लियर होने वाले हैं। बाकी इवन दो आप किसी भी गवर्नमेंट कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे रेलवे का भी कोई एग्जाम हो या फिर एसएससी का हो, क्योंकि हर एग्जाम में ये एक ऐसा चैप्टर है एकदम इजी सिंपल पड़ता है, लेकिन यहां से 3 से 4 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज के इस चैप्टर में अपन इस तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं ताकि हमारे क्वेश्चन जब आप अपने को एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो अपन अच्छी तरीके से अच्छी अप्रोच के साथ उनको सोल्व कर पाए और अपना जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर पाए। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो अपने डाउट रहते हैं या फिर अक्सर एग्जाम में अपन गलतियां करते हैं, उन गलतियों से बचना यहीं से सीख जाएंगे। तो उन्हीं गलतियों से बचाने के लिए सेशन बैक टू बैक आपके लिए लगाए जा रहे हैं। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक शेयर करना चाहो तो कर दीजिए मेरे दोस्त। बढ़ेंगे आज के इस सेशन में, जरूरत है तो आपको पेशेंस रखने की, सेशन एंड तक वॉच करने की, देन उसके बाद में देखना जैसे चैप्टर एंड होता है या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस की अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। काफी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस है वो एक अलग ही लेवल पर होने वाला है। बैक टू बैक जो अपनी क्लासेस चल रही हैं 7 से 8 दिन हो गए हैं, जो सेशंस हैं उसमें आपको कंप्लीटली टॉपिक वाइज पहले रिवीजन करवाया जाएगा। आफ्टर दैट आपका जो प्रैक्टिस सेशंस है वो ले लिए जाएंगे मेरे दोस्त। तो देखिए दोस्त, पहला जो मोटिवेशनल क्योट आपके बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है वो पढ़िए मेरे दोस्त। क्या लिखा हुआ है? फिकर अगर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, डर अगर हारने का होता तो सपना पुलिस या फिर वर्दी का ना होता मेरे दोस्त। ठीक है ना दोस्त? यदि अपने को हारने का डर होता या फिर ये मान लीजिए किसी अदर चीज का भय होता तो अपना जो सपना है, अपन ने जो जिस चीज की ठानी है, मतलब वर्दी पाना, अपने वतन पर वर्दी सजाना, या फिर ये मान लीजिए एक पुलिस की जॉब पाना, तो ये अपना सपना नहीं होता। फिर से देख लीजिए, फिकर अगर रास्तों की होती तो नशा वर्दी का नहीं होता, डर अगर हारने का होता तो सपना वर्दी का ना होता मेरे दोस्त। ये लाइनें एकदम सटीक है और ये मान लीजिए इनका सेंस है वो बिल्कुल फैक्टफुल है, जेन्युइन है। फिर से पढ़ लेंगे एनर्जी के लिए, बाकी बहुत ही अच्छी लाइन है। इन्हीं के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले ओड वन आउट वाले चैप्टर के पहले क्वेश्चंस के ऊपर बढ़ेंगे भाई। अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल है, इजी है, बट ट्रिकी है, लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस है, लॉजिक फाइंड आउट करना है। अब देखिए, जो अपना ओड वन आउट वाला चैप्टर या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण बोलते हैं मेरे दोस्त, हिंदी में बोलेंगे भाई इसको वर्गीकरण। मतलब 4 ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उनमें एक ऑप्शन है वो भिन्न होगा। वो भिन्न ऑप्शन है वो अपने को फाइंड आउट करना होगा कि किसमें कौन सा है वो भिन्न होगा। ये देखिए भाई, ओड वन आउट का अपना चैप्टर है, इसमें 3 ऑप्शंस हैं वो सिमिलर होंगे और एक ऑप्शन है वो डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट ऑप्शन है वो अपने को छांटना होगा भाई। ये देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन है, लग रहा होगा देखने में इजी। फटाफट से आंसर दीजिए भाई। कितने दोस्त है वो इसका क्वेश्चन का आंसर है वो मुझे दे पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा ही शानदार, बेहतरीन, लाजवाब है भाई। देखिए भाई, चलिए भाई, आपने बता लिया तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। देन सेशन पूरा होने के बाद में आपको बताना है कि भाई जो आपका ओवरऑल स्कोर कितना क्या कुछ रहता है। मतलब ऑलमोस्ट 35 क्वेश्चन आज के इस सेशन में। पहले जो ये वर्गीकरण का चैप्टर है या फिर ये जो आपका ओड वन आउट वाला चैप्टर है, ये टोटल 3 टाइप के ऊपर बेस करता है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला करता है लेटर सीरीज के ऊपर, जो कि जिसका पहला क्वेश्चन है आपके सामने, पहला करता है लेटर के ऊपर, दूसरा करता है वर्ड के ऊपर, एंड आफ्टर दैट तीसरा करेगा आपके नंबर के ऊपर या फिर नंबर ओड वन आउट वाला ये चैप्टर आपका है। मतलब टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन है वो इसमें बनेंगे मेरे दोस्त। कौन कौन से? पहला लेटर के ऊपर, दूसरा वर्ड के ऊपर, तीसरा नंबर के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन अपना आ चुका है लेटर के ऊपर। अब देखिए मेरे दोस्त, पहला ऑप्शन में आपने देखा, सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए जो आपके वर्ड वाले हैं और लेटर वाले, आपको जो अल्फाबेट की पहले वैल्यू होती है, मतलब किस पोजीशन के ऊपर कौन सा लेटर आता है या फिर उसका स्थान कौन सा है, अपोजिट से कौन सा है, स्टार्टिंग से कौन सा है, ऐसी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जो अपना अल्फाबेट
अल्फाबेट वाला चैप्टर है, वो आप देखिए मेरे दोस्त, मजा आ जाएगा। उसमें सारी चीजें आपको विद ट्रिक या फिर विद अप्रोच के साथ बताई गई है, जिससे आपको एग्जाम में डायरेक्ट वो जैसे ही लेटर देखोगे उसकी पहलेस वैल्यू या फिर उसका जो स्थान है वो आपके माइंड में डेफिनेट क्लिक होने वाला है। तो उस क्लास को जरूर से वॉच कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और इन सभी सेशंस के जो पीडीएफ मिलेंगे आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिलेंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा मेरे भाई। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, ए की पहलेस वैल्यू, चलिए पहलेस वैल्यू से निकालते हैं। एक, ई की 5 हो गई, एफ की क्या हो गई 6, जेड की क्या हो गई 26। अब देखिए भाई अब कैसे बन रहा है ये क्वेश्चंस। इस प्रकार के क्वेश्चंस में पहले अपन डायरेक्ट मेथड देखते हैं, फिर प्राइम मेथड देखते हैं, जो मैंने आपकी कौन सी क्लास हुई थी भाई, जो आपकी जो लेटर सीरीज वाली क्लास हुई थी उसमें बताया था। पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे डायरेक्ट मेथड, देन उसके बाद में प्राइम मेथड, देन उसके बाद में स्क्वायर, आफ्टर दैट क्यूब, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजिबिलिटी, देन उसके बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन, आफ्टर दैट फाइनल मेथड बच जाता है, वो बच जाता है अपना इलॉजिकल मेथड। ठीक है ना दोस्त। अब देखिए भाई ए की पहलेस वैल्यू 1, ई की 5, एफ की 6, जेड की 26। तो इनमें अपने को कोई सीक्वेंस या फिर कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या भाई? मेरे को तो कोई नजर नहीं आ रहा। डिफरेंस और शानदार आपने पकड़ा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इनमें कोई भी फिक्स पैटर्न या फिर एक चीज में अपन डिफरेंस है वो नहीं पता कर पा रहे हैं। अब देखिए मैंने ए लिखता हूं, ए में पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, टोटल कितनी लाइन का यूज हुआ है ए को बनाने में? 3 का हुआ है मेरे दोस्त। देखिए फिर ई लिखते हैं अपन, ई में कितने का हुआ भाई? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, और ये 4 लाइन। ई में कितने का हुआ भाई? 4 लाइन का। देखते हैं फिर एफ लगाते हैं भाई, ये एफ में 1 लाइन, 2 लाइन, और ये 3 लाइन, मतलब इसमें कितनी लाइन आई है? टोटल 3 लाइन भाई। अब देखते हैं जेड में, जेड में टोटल कितनी लाइन आई है भाई? 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, मतलब जेड में कितनी लाइन आई है? मतलब जो बाकी 3 लेटर है उनमें जो 3 लाइनों के प्रयोग से वो लेटर है वो निर्माण किया जा रहा है, फिर वो लेटर है 3 लाइनों के सहयोग से बन रहा है। बाकी बात करते हैं ई की, ई में कितने लेटर चाहिए ई को बनाने के लिए, या फिर कितनी लाइन चाहिए? जैसे 1, 2, 3 और ये 4, 4 चाहिए ना भाई। बाकी में कितनी 4 रही है? बाकी में 3 है, तो बाकी में अपना 3 आ रहा है, और ई में कितने आ रहे हैं भाई? 4। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सेकंड अपना राइट ऑप्शन हो जाएगा। बी फॉर बॉय अपना करेक्ट है मेरे भाई। समझ में आया भाई? कितना इजी क्वेश्चंस लग रहा था आपको देखने में, ए ई एफ जेड, मतलब एकदम सिंपल लग रहा था, बट लॉजिक देखिए कितना शानदार था। ऐसे लॉजिक अपन शायद ही एग्जाम में पकड़ पाते हैं, क्योंकि कम टाइम में क्वेश्चन ज्यादा करने का प्रेशर इतना होता है कि अपन इजी क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार है भाई। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार है। बताइए फटाफट से, मैं आपको बता देता हूं भाई। आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैं आपको बता देता हूं भाई इसमें कौन सा मेथड आ रहा है भाई। एक इनमें आप ये भी देख सकते हो, एक मेथड ये भी लगता है भाई। इसमें देख लेना पहले कांस्टेंट, पहले आप देख लेना कॉन्सोलेट, और उसके बाद में देख लेना वोवल। इनका डिफरेंस भी आपको नजर आए तो आप इनमें देख सकते हो भाई। देखिए भाई, अब देखिए जेड क्या है भाई? जेड क्या है? जेड एक कॉन्सोनेंट है। एफ क्या है? एफ भी कॉन्सोनेंट है। एक्स क्या है? एक्स भी आपका एक कॉन्सोनेंट है। बी क्या है? बी भी एक कॉन्सोनेंट है। वोवल क्या है भाई? यू। मतलब यहां पर 4 हैं, 4 जो लेटर दिए गए हैं वो क्या है? वो है आपके कॉन्सोनेंट। और उसके बाद में यू क्या है? यू क्या है? यू आपका एक वोवल है। तो इसमें अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यू। किस ऑप्शन में भाई? ऑप्शन नंबर 1 में। तो अपना पहला है वो अपना करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। समझ में आया भाई क्वेश्चंस? मतलब बाकी 3 है वो क्या है भाई? बाकी 3 कॉन्सोनेंट है, और एक क्या है? एक अपना वोवल है। मतलब 3 है वो कॉन्सोनेंट है और एक अपना वोवल है मेरे भाई। आ गया होगा भाई समझ में? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो चुका है। वोवल और कॉन्सोनेंट से भी अपन क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ये लीजिए भाई, आपके गोभी, टमाटर, आलू, मटर सारी चीजें आ चुकी है, मतलब सब्जी की मैक्सिमम सामग्री आ चुकी है। तो बताइए इसमें अपना कौन सा आंसर होने वाला? एकदम जो आपकी सोशल अवेयरनेस है, या फिर जो सामाजिक समझ है, या फिर डेली लाइफ से आप कितने अवेयर हो, चीजों के बेसिक्स के बारे में पता है या फिर नहीं पता, उन्हीं के ऊपर बेस है ये क्वेश्चन है। बताइए भाई क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। देखिए भाई, पहला है गोभी, फिर है आलू, फिर है मटर, फिर है टमाटर। चारों सब्जियां हैं भाई, या फिर चारों हैं उनसे सब्जियां बनाई जाती है, तो इनमें तो कोई डिफरेंस हुआ नहीं। अब देखिए भाई, गोभी क्या है? गोभी मतलब सरफेस के ऊपर, मतलब जमीन की सतह के ऊपर है वो लगती है, मतलब छोटा सा पेड़ होता है, सभी को पता है भाई, है ना। और मटर क्या होता है? मटर की भी एक बेल सी होती है, बेल के ऊपर, मतलब सरफेस या फिर जो अपनी जमीन होती है, धरती होती है, उसके ऊपर लगती है, या फिर मतलब सरफेस के ऊपर। मटर क्या है? टमाटर क्या है? टमाटर का भी एक पेड़ होता है भाई, टमाटर भी एक पेड़ के ऊपर या फिर सरफेस के ऊपर लगता है। बाकी बात करें आलू की, जैसे ये अपनी अर्थ है या फिर ये अपनी सरफेस है, तो ये इसके अंदर धरती के अंदर है, वो गड्ढे हुए होते हैं, या फिर धरती के अंदर है वो लगते हैं। आपको पता है ना, आलू का जो पौधा होता है उसके नीचे है, मतलब धरती के नीचे है वो आलू लगते हैं। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ? मतलब बाकी
बाकी 3 है वो धरती के ऊपर या फिर सरफेस के ऊपर लगते हैं, और आलू क्या है सरफेस के नीचे लगता है। देखिए भाई कैसा लॉजिक है, इसी प्रकार के लॉजिक आपको लगाने होंगे, बिल्कुल लग रही होंगी चीजें मतलब अजीब सी, बाकी इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, अब पता चलेगा भाई आपकी समझ है वो कितनी है। सुझाव, निर्देश, परामर्श, सलाह, मतलब इन चारों में से आपको एक विषम चुनना है कि कौन सा अपना आंसर है वो विषम है। बताइए भाई, बताइए कौन सा अपना विषम है इन चारों में। अब देखिए भाई सुझाव, निर्देश, परामर्श, सलाह, इनमें कैसे डिफरेंस करेंगे भाई। अपन किसी को सुझाव देते हैं, सुझाव मतलब सजेस्ट करते हैं, किसी को किसी चीज के बारे में सजेस्ट करना है फिर सुझाव देना अपनी साइड से, वो माने ना माने वो सामने वाले के ऊपर डिपेंड है, बट अपन सुझाव देते हैं मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं फिर किसी इंडिविजुअल पर्सन को देते हैं। परामर्श कौन देता है, परामर्श भी एक डॉक्टर देता है, मतलब किसी पेशेंट को मान लीजिए परामर्श दे रहा है तो वो माने या ना माने मतलब ये बोलता है कि भाई आपको ये जो रूटीन है ये फॉलो करना है, फिर ये दवाइयां हैं ये चीजें आपको खानी है और इन चीजों को अवॉइड करना, मतलब परामर्श करता है। तो वो उन चीजों को अवॉइड करता है या फिर नहीं करता वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब वो उसकी खुद सेल्फ की मर्जी है ये मान लीजिए। तो परामर्श और सुझाव मतलब सेम सिमिलर चीजें हैं। बात करते हैं सलाह की, सलाह भी अपन जैसे कोई भी सामने वाला बंदा है वो किसी को सलाह दे रहा है तो जो इसको सलाह दे रहा है वो मानता है उन चीजों को नहीं मानता, वो उसके ऊपर मतलब थर्ड पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी निर्देश का सेंस क्या निकल रहा है यहाँ पर, निर्देश का सेंस निकल रहा है मतलब इंस्ट्रक्ट करना, मतलब जैसे अपन एग्जाम में एग्जाम देते हैं वहां पर क्वेश्चंस में निर्देश लिखे हुए होते हैं। निर्देश किस प्रकार से, जैसे आपको शुरुआती 5 क्वेश्चंस में किन्हीं 3 क्वेश्चंस का आंसर देना अनिवार्य है या फिर आपको अधिकतम 3 क्वेश्चन का आंसर देना, वो क्या होते हैं, वो होते हैं निर्देश, वो होते हैं मैंडेटरी, मतलब सामने वाले ने अपने को निर्देश दे दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया कि आपको 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चंस ही लगाने हैं, तो हो जाता है निर्देश करना, मतलब निर्देश है वो बाकी 3 से डिफरेंस है, मतलब निर्देश में मतलब मैंडेटरी हो जाता है या फिर पॉसिबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है कि ये आपको करने हैं, मतलब छोटी के लिए अपन बोल सकते हैं मैंडेटरी या फिर कंपल्सरी। तो अपना ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट हो चुका है भाई। बहुत सारे दोस्तों का इसने गलत आंसर आ रहा था भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए मेरे दोस्त, आपका ये मान लीजिए आपकी एनर्जी या फिर आपका लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भी हमारी एनर्जी का स्रोत है, ठीक है दोस्त। इनिशियल जर्नी है, आप सपोर्ट जितना अच्छा करोगे उतना ही बेहतरीन अपना है वो रिजल्ट अपने को मिलने वाला भाई। देखिए 5वां क्वेश्चन आपके सामने, पहला ऑप्शन है 2, फिर है 9, फिर है 63, फिर है 28। अब देखिए इनमें क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है मेरे भाई, बताइए भाई क्या कुछ इसमें डिफरेंस है वो आपको नजर आ रहा है मेरे दोस्त, बताइए भाई बताइए। आप बहुत सारे दोस्त के इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है वो होने वाला है क्योंकि इसमें आपको देखिए भाई 63 है, 63 भी डिविजिबल है, 28 है वो भी डिविजिबल है, 9 भी है वो भी डिविजिबल है, मतलब भाज्य संख्या ही है। 2 है, 2 क्या है, एक भाज्य संख्या है। या फिर आप बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि भाई 9 है, 9 क्या है, 9 तो भाई एक मतलब एक नंबर का स्क्वायर है, मतलब पूरा पूरा स्क्वायर बन रहा है, बाकी 3 नंबर स्क्वायर नहीं बन रहे हैं। लेकिन मैंने दोस्त आपको एक बात क्या बताई थी, याद है क्या आपको, एक बात जो मैंने आपको बोली थी वो याद है क्या भाई, मैंने एक बात आपको बोली थी जो क्वेश्चंस बनते हैं लेटर सीरीज वाले, चाहे एनालॉजी की बात करें या फिर सीरीज की बात करें, जहां पर भी अल्फाबेट और लेटर्स की बात आती है तो वहां पर आपको पहला देखना होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से अपना आंसर ना निकले तो सेकंड मेथड क्या लगाते हैं भाई, सेकंड मेथड लगाते हैं अपन प्राइम नंबर वाला, मतलब अभाज्य संख्या वाला, जो इस क्वेश्चन में अपन लगा के आंसर निकालेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एग्जामिनर ने इसका आंसर था वो 2 करेक्ट माना था, और वो जो 2 करेक्ट माना था वो क्यों माना था। देन उसके बाद में देखते हैं अपन स्क्वायर और क्यूब के ऊपर, फिर अपना आ जाता है कौन सा भाई, फिर आ जाता है मल्टीप्लाई डिविजिबल, फिर आ जाता है एडिशन सब्सट्रैक्शन, फिर आ जाता है अपना इलॉजिकल मेथड। तो अपन स्क्वायर और क्यूब मतलब स्क्वायर और क्यूब वाले मेथड को देखने से पहले तो अपन प्राइम नंबर वाला देखेंगे, तो पहले प्राइम वाले को प्रीफरेंस देंगे, ऑप्शन नंबर ए या फिर 2 अपना आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा भाई। कैसा था क्वेश्चन भाई बताइए कमेंट बॉक्स में। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, इसका एक ऑप्शन है वो यहां से इरेज कर दिया गया है या फिर हटा हुआ है भाई, देखिए मैं लिख देता हूं भाई, इसका ऑप्शन 1 टाइपिंग में थोड़ी गलती हो गई होगी भाई। देखिए भाई क्या कुछ ये ऑप्शन है, देखिए ये क्वेश्चन है भाई, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है वो आपके सामने ये है। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या होने वाला है मेरे दोस्त, बताइए भाई क्या कुछ इसका राइट ऑप्शन है वो होने वाला है भाई। अब देखिए भाई अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई,
अब आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या भाई? मतलब ये देखिए, यहां पर मैं लिखता हूं 990, फिर मैंने क्या लिखा भाई, फिर मैं लिखता हूं यहां पर डिवाइड में आपका 1000। ये देखिए भाई, इसको अपन डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसको डिवाइड करेंगे तो सीधा सिंपल अपना आ जाएगा भाई, क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा 9.09। ये अपना आंसर है, ये आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप ऑप्शन नंबर बी करके देखिए भाई, ऑप्शन नंबर बी करके देखेंगे तो मेरे दोस्त आपका आंसर है वो यही आने वाला है। या फिर ये मान लीजिए, सॉरी ये आपके हैं 909 है मेरे भाई। यहाँ पर क्या है भाई, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 909 में अपने को डिवाइड करना है 1000 का, ये आ जाएगा 9.09। ठीक इसी प्रकार से 909 में अब आप 100 का डिवाइड कीजिए, 9.09 है वो आपका आंसर है, वो आ जाएगा। देन इसी प्रकार से आप ऑप्शन नंबर सी में करके देखोगे तो सी में भी आपका आंसर है वो यही आने वाला है मेरे भाई। क्या आने वाला है भाई, जो अपन ने माना है अपना वो ही आने वाला है। और फिर अपना ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर डी देखिए, 909 में आप 1000 का डिवाइड करके देखिए भाई, 909 में आप 1000 का डिवाइड करके देखोगे तो ये क्या आ जाएगा भाई, ये तो 0.909 है वो इसका आएगा। मतलब बाकी तीन को अपन डिवाइड करके देखते हैं तो सेम आंसर आता है। बाकी ऑप्शन नंबर डी है वो डिफरेंट जा रहा है मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर सी मेरे को कंप्लीटली रिमाइंड नहीं है कि इसमें मतलब क्या कुछ वैल्यू थी वो पुट की गई थी। बाकी इसका आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। या फिर ये मान लीजिए आप इसको हटा लीजिए, अब इन तीन में से आपको डिफरेंस देखना है या फिर अलग देखना भाई। इनमें भाग देते हैं तो 9.9 आ गया। अब 909 में आप 100 का भाग देख के देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 को हटाइए एक बार आप, अब देखिए भाई, मतलब ये 909 है, 909 में अपन ने 1000 का डिवाइड किया 9.09 आ गए। सॉरी 909 में अपने को डिवाइड करना है, किसका करना है भाई, इसमें करना है 100 का भाई। 1000 का डिवाइड करेंगे तो कैसे आएगा मेरे दोस्त इतना बड़ा 9.09। अब इसी प्रकार से देखिए, अब इसमें डिवाइड करके आप देखिए तो क्या कुछ अपना राइट आंसर है वो आता है मेरे भाई। मतलब पहले वाले में 9.09, दूसरे वाले में डिवाइड किया तो भी 9.09 और इसमें डिवाइड करते हैं तो 0.909 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो चुका है मेरे भाई। समझ में आ चुका होगा भाई, थोड़ा देखिए भाई क्वेश्चन को। अब लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, ये क्वेश्चंस बताइए इस क्वेश्चंस का क्या कुछ राइट ऑप्शन है वो होने वाला। अब देखिए ये है 26, 78, 65, 104, 52, 84, 26, 117। इनमें देखिए क्या कुछ लॉजिक फाइंड आउट हो रहा भाई। पहले नंबर देखिए भाई, अब देखिए एक चीज इसमें आपको समझ में आ रही है क्या, क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में तरीका है वो लगना चाहिए या फिर एक अप्रोच है वो आपके माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक होनी चाहिए। देखिए भाई अपन देखते हैं 26 और 78, ये क्या है भाई, ये दोनों नंबर है 13 से या फिर 13 से डिवाइड हो रहे हैं या फिर 13 से विभाज्य है। इसी प्रकार से 65 और 104 को देखिए क्या है भाई, ये भी 13 के डिविजिबल है या फिर 13 से विभाज्य है। देन उसके बाद में ऑप्शन नंबर डी में देखिए भाई 26 क्या है, 26 भी 13 से डिविजिबल है या फिर 13 से विभाज्य है। उसके बाद में क्या बच जाता है भाई, उसके बाद में बच जाता है आपका 117, 117 भी आपका 13 से विभाज्य है। अब चलते हैं 52 और 84 के ऊपर। 52 और 84 देखिए भाई, 52 क्या है, 52 तो आपके 13 से विभाज्य है बिल्कुल, मतलब 13 से 4 बार डिविजिबल है। देन उसके बाद में देखिए 84, क्या आपका 84 है वो 13 से या फिर 13 से विभाज्य है क्या भाई, मतलब आपके 13 छिक्के कितने होते हैं, 13 6 78 होते हैं भाई। तो 84 है वो 13 से डिविजिबल नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन 13 से डिविजिबल थे, तो अपना वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट हो चुका है मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है वो अपना राइट हो जाएगा। बढ़ता हूं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बिल्कुल एकदम ईजी था, सिंपल था। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही बेहतरीन है भाई, शानदार है। बताइए भाई क्या कुछ लॉजिक है वो इसमें लगने वाला, बताइए भाई, पहले आप बताइए फिर मैं आपको फटाफट से इसका आंसर है वो देने वाला हूं भाई। क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बेहतरीन है भाई। लीजिए भाई, मतलब 72। और अब देखिए भाई, अब एक चीज में आपको माइंड में देखते हुए, नंबर्स को देखते हुए आपको क्लिक होनी चाहिए। डायरेक्ट मेथड मतलब बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा के देखिए भाई। 68 में से 40 घटाता हूं, कितने बचते हैं भाई, 28 बचते हैं। यहां पर देखिए 85 में से 57 घटाए, यहां पर क्या बचे, यहां पर भी 28 बचे। इसके बाद में देखिए 55 में 27 घटाए, क्या बचे भाई, ये बचे आपके 28। इसी प्रकार से 72 में घटाएंगे या फिर 73 में से 72 घटा लेंगे तो एक बचेगा। मतलब तीनों में जो डिफरेंस है या फिर तीनों में जो अंतर है वो सेम आ रहा है। आपके ऑप्शन ए में है वो अलग आ रहा है, तो क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए अपना है वो करेक्ट हो जाएगा मेरे दोस्त। आया या फिर नहीं आया समझ में, बता दीजिए भाई, एक बार फटाफट से बताइए। मेरे हिसाब से समझ में आ चुका होगा, एकदम इजी क्वेश्चन भाई। ये लीजिए, ये क्वेश्चन शानदार है भाई। इस क्वेश्चन में देखते हैं वो कितने दोस्त हैं वो इसका आंसर दे पाते हैं। मतलब पहले से वैल्यू याद है तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, पहले से वैल्यू लिखते जाइए, क्वेश्चन का आंसर आएगा भाई। इस प्रकार का क्वेश्चन नजर आए तो सबसे पहले से वैल्यू लिख के देखना भाई। डायरेक्ट अल्फाबेट के हिसाब से देखोगे, लेटर के हिसाब से, तो गलती कर जाओगे। पहले से वैल्यू लिखिए, ए की 1, बी की 2, ई की 5 और जे की 10। डिफरेंस देखिए, पहले 1 का, फिर 3 का और फिर 5 का।
मतलब 1 3 5 ये डिफरेंस आ रहा है। अब देखता हूँ भाई यू से सी, ये आपके क्या है भाई, यू से सी, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया। ओ से पी में देखते हैं 1 का, इसमें 3 का और इसमें 5 का। बिल्कुल भाई यहाँ तक अपना सिस्टम है वो सेट हो रहा है। 1 का भाई, इसमें 3 का, इसमें 5 का, मतलब बाकी 3 में कितना डिफरेंस आ रहा है भाई, 1 3 5 का। किस में नहीं आ रहा है 1 3 5 का डिफरेंस, आपके ऑप्शन नंबर बी में नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो चुका है या फिर असंगत हो चुका है भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी आप मान के कीजिए या फिर ये मान लीजिए आपको पहले से लिख के इस क्वेश्चन को बनाना भाई, फटाफट से बनाइए भाई, टाइम नहीं लगना चाहिए। देखिए 6 4 2 कितने का डिफरेंस आ रहा है, -2 है, वो एग्जामिनर कर रहा है। यहाँ पर देखते हैं JH मतलब -2, यहाँ पर भी -2, इसमें भी -2 वाला फंडा। O से M गए -2, यहाँ से गए भाई यहाँ पर भी -2। अब देखते हैं U से S -2, यहाँ से भाई -3, मतलब सभी में -2 -2 -2, लेकिन ऑप्शन डी है उसमें -2 और -3, तो कौन सा ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए भाई, ये क्वेश्चन शानदार है भाई। अब देखते हैं आपकी समझ का पता चलेगा भाई। कार आ गई, ब्रेक आ गया, इंजन आ गया, एक्सीलेटर आ गया भाई। देखिए भाई बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या कुछ होने वाला है। देखिए भाई ये क्वेश्चन कैसे बनेगा आपका, देख लीजिए भाई। ये क्वेश्चन बनेगा आपका, आप देखते हैं भाई। पहला ऑप्शन दे रखा कार, ब्रेक, इंजन, एक्सीलेटर। अब देखिए भाई, ब्रेक होता है, इंजन होता है, एक्सीलेटर होता है, ये तीनों चीज कॉमन है या फिर नहीं है। मतलब आपका जो एक कार मान सकते हैं, कार के पार्ट ही तो है, ब्रेक भी एक पार्ट है, इंजन भी एक पार्ट है और एक्सीलेटर भी एक पार्ट है। बाकी कार क्या है, कार एक मतलब ये मान सकते हैं एक आपका व्हीकल है या फिर एक है, वो इन तीनों चीजें हैं वो एक कार के अंदर आपको मिलती हैं। तो बाकी तीनों ये हो गए पार्ट और ये हो गया आपका, ये मान लीजिए आपका एक अलग से एलिमेंट हो गया, फिर एक वस्तु हो गई। तो कार इसमें है वो डिफरेंस हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए है वो अपना करेक्ट हो जाएगा या फिर असंगत हो जाएगा। बिल्कुल भाई, कोई ज्यादा चीजें है नहीं, बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन देखिए भाई, बड़ा इजी है, बट जो लॉजिक है वो आपको देखना है कि कौन सा लॉजिक है वो इस क्वेश्चन में लग सकता है और अपना ये क्वेश्चन बन सकता है भाई। देखिए फटाफट से देखिए मेरे दोस्त, क्या कुछ लॉजिक है वो इसमें लगने वाला। देखिए भाई, पहले क्या है, पहले लिखा हुआ है 369, पहले लिखा हुआ है 369, उसके बाद में क्या लिखा हुआ है भाई 936। मतलब जो पहले लास्ट वाला लेटर है वो पहले वाले के ऊपर, पहले वाला सेकंड वाले के ऊपर और सेकंड वाला थर्ड वाले के ऊपर। अब देखते हैं सेकंड में रख के देखते हैं, यहाँ पर 475 और आगे क्या है भाई 574 भाई। यहाँ पर क्या था, लास्ट वाला पहले के ऊपर, बिल्कुल यहाँ तक सही है। फिर पहले वाला, इसमें पहले वाला चौथे के ऊपर जा रहा है और दूसरा दूसरे के ऊपर जा रहा है, मतलब इसमें पैटर्न है वो डिफरेंट है भाई। अब देखते हैं 286 और आगे क्या है भाई 628। इसमें देखते हैं, इसमें पहले वाला सेकंड के ऊपर, मतलब सही है यहाँ तक। सेकंड वाला लास्ट के ऊपर, लास्ट वाला पहले के ऊपर, मतलब यहाँ पर पहला और तीसरा है वो यहाँ तक सेम आ रहे हैं। लास्ट वाला और देखते हैं भाई, लास्ट वाले में क्या दे रखा है 9397, आगे क्या दे रखा है 739। अब देखिए इसमें पहले वाला सेकंड के ऊपर, सेकंड वाला लास्ट वाला फर्स्ट के ऊपर और सेकंड वाला लास्ट के ऊपर, मतलब ये आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में सेम पैटर्न हो रहा है। मतलब जो पहले वाला लेटर है वो सेकंड वाले के ऊपर जा रहा है, सेकंड वाला थर्ड वाले के ऊपर और थर्ड वाला पहले वाली पोजीशन के ऊपर आ रहा है। बाकी जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है उसमें ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, या फिर बाकी तीन में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उससे कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो अपना ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो चुका भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। मीटर, मील और ये आपके फरलांग और एकड़, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा। फरलांग ये होता है भाई आपके दूरी मापने का यंत्र होता है, या फिर दूरी इसमें मापी जाती है। फरलांग के अंदर क्या मापी जाती है, आपकी दूरी मापी जाती है, या फिर डिस्टेंस है वो फरलांग के अंदर मापी जाती है। तो ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों आपके दूरी के मात्रक हैं या फिर दूरी है, इनसे मापी जाती है या फिर काउंट की जाती है। बाकी एकड़ क्या है, एकड़ से आपके जमीन वगैरह नहीं नापते भाई एकड़ में, तो जमीन के लिए या फिर जो जमीन नापी जाती है वो एकड़ में। बाकी तीन में क्या नापी जाती है भाई, बाकी तीन में आपकी नापी जाती है क्या भाई, तीन में नापी जाती है आपकी दूरी। तो कौन सा डिफरेंस हो गया भाई, इसमें हो गया डिफरेंट हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, एकड़ है वो अपना आंसर हो जाएगा भाई। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन
बड़ा ही शानदार भाई। ये लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको कुछ पैटर्न है वो इसमें फॉलो हो रहा है? फटाफट से जैसे ही क्वेश्चन देखो वैसे ही आपको लगाना है। इनकी पहलेस वैल्यू है वो आपको लिखनी है भाई, पहलेस वैल्यू लिखनी है, फिर इसमें तरीका है वो आपको देखना है भाई, कौन सा पैटर्न है वो इसमें लगेगा मेरे भाई, वो देख लेते हैं अभी फटाफट से। जैसे ही अपन पहलेस वैल्यू लिख लेते हैं मोस्टली क्वेश्चन का आंसर है वो नजर आने लग जाता है भाई। पहले डिफरेंस 1 का, फिर +2, मतलब -1 +2, -1 -1 -1 -1, यहाँ पर -1 -1, मतलब -1 -1 बी में, सी में, डी में हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना करेक्ट हो जाएगा भाई। समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चंस में पहले वैल्यू लिखनी है, फिर उसमें डिफरेंस देखना है, अंतर है वो कितने का हो रहा है। बाकी तीन में -1 का पैटर्न है वो फॉलो हो रहा है, ऊपर वाले में -1 और +2 वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो अपना ऑप्शन नंबर ए है वो गलत हो जाता है भाई। ये लीजिए, ये देखिए, रीयूज, रिसाइकलिंग, रिन्यूअल और आपके रिड्यूस, इनमें पता चलेगा आपकी समझ का भाई। रीयूज क्या होता है? किसी चीज को अपन रीयूज करते हैं, मतलब दोबारा से काम में लेते हैं भाई। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए मेरे दोस्त, और अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिए भाई। आपके लाइक कमेंट शेयर ही हमारे, ये मान लीजिए, मोटिवेशन के स्रोत है या फिर एनर्जी के स्रोत है, क्योंकि आप ऑफलाइन सामने बैठे हुए नहीं हो, ताकि पता चले कि आपको चीजें हैं वो कितनी क्या कुछ क्लियर हो पा रही हैं। तो मेरे दोस्त जरूर से लाइक कीजिए यदि क्लास पसंद आ रही हो तो, बाकी नहीं आ रही है तो रहने दीजिए भाई, कोई जोर जबरदस्ती है नहीं। क्योंकि चीज समझ में नहीं आए तो भाई लाइक करने का क्या मतलब? लाइक तक क्या कब करते हैं भाई? लाइक करते हैं जब कोई चीज पसंद आती है, मतलब लाइक का सेंस ही पसंद करना होता है, तो अभी करना है भाई, ऐसे नहीं करना, ठीक है ना दोस्त। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं भाई रीयूज क्या होता है। रीयूज होता है मेरे दोस्त किसी चीज को दोबारा यूज में लेना, मतलब एक बार किसी चीज को काम में ले लिया गया, देन उसके बाद में उसको दोबारा से काम में लेते हैं, वो होता है रीयूज। देन उसके बाद में क्या है? उसके बाद में रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है? मतलब रिसाइकल क्या होता है? मतलब जो अपना कचरा वगैरह होता है उनसे, मतलब या फिर प्लास्टिक होता है, मतलब उसको रिसाइकल करके मतलब दोबारा दूसरे रूप में नहीं डाला जाता, मतलब दूसरा रूप दिया जाता है, या फिर रिसाइकलिंग की जाती है, वो होती है आपकी रिसाइकलिंग, मतलब दोबारा से यूज लेना, यही बोल सकते हैं। फिर है रिन्यूअल, मतलब कोई चीज है वो नीचे गिर चुकी है, फिर पुरानी हो चुकी है, उसको फिर से नया करना, मतलब दोबारा उसी प्रकार से नया करना। रिन्यूअल मतलब दोबारा से, री मतलब दोबारा, न्यू मतलब नया करना, ठीक है दोस्त। मतलब ऊपर वाले तीन का पैटर्न था, फिर तीन का सेंस है वो सेम आ रहा, मतलब किसी चीज को नया करना है फिर दोबारा करना। चौथा ऑप्शन है रिड्यूस। रिड्यूस क्या होता है? किसी चीज को कम करना, मतलब डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, या फिर ये मान लीजिए उसको लेसन करना, घटाना, ये बोल सकते हैं। तो रिड्यूस मतलब किसी चीज को कम करना, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट हो जाएगा भाई। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा भाई चारों में डिफरेंस भाई। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी शानदार है भाई। अब देखिए इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, एकदम सिंपल है भाई। 6 से 7 के ऊपर गए +1 +1 +1 +1 +1 +1, यहाँ पर +1 +1 +1, लास्ट वाले में देखिए -1 -1 -1, मतलब ऊपर वाले तीन में क्या हो रहा है भाई? ऊपर वाले तीन में प्लस प्लस हो रहा है, +1 +1 +1। नीचे वाले में क्या हो रहा है? माइनस माइनस माइनस, और कितना हो रहा है भाई? -1 -1। मतलब ऊपर वाले तीन में सेम पैटर्न है, और ऑप्शन नंबर डी में है वो डिफरेंट है भाई। ऑप्शन नंबर डी है वो इसमें अपना करेक्ट हो जाएगा भाई। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलूंगा भाई। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार भाई। इनमें आपको ये जो सीरीज दे रखी है, इस सीरीज में कौन सी जो लेटर है या फिर कौन सी जो नंबर है वो गलत आ रहा है। देखिए भाई मैंने लगा भी दिया है, बाकी आपको पता है। अब बताइए इसमें कौन से लॉजिक से मैंने आपको ये लगाया भाई। देखिए भाई आपके 18 होता है, वो क्या होता है भाई? 9 का डिविजिबल होता है, फिर 9 से मल्टीप्लाई होता है पूरा पूरा, या फिर 18 में 9 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। ठीक इसी प्रकार से 27 में भी, ठीक इसी प्रकार से 45 में भी, ठीक इसी प्रकार से 54 में भी, मतलब सारे नंबर है वो 9 से मल्टीप्लाई खाते हैं, फिर 9 के डिविजिबल है। देन उसके बाद में बात करें 35 क्या है भाई? 9 का मल्टीप्लाई भी नहीं है, 9 से डिविजिबल भी नहीं होता है भाई। या फिर ये देख लीजिए, पहले 9 को 2 से गुणा किया, फिर 3 से, आगे 4 से होगा तो 36 आएगा, फिर 5 से हो रहा है, फिर 6 से हो रहा है भाई। पता चल गया भाई लॉजिक। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। जैसे ही क्वेश्चन देखा भाई एकदम सिंपल बन जाएगा। क्वेश्चन 12 11 13, मतलब ये क्वेश्चन ये पहले आ चुका है भाई। पहले ये क्वेश्चन अपना है वो रिपीट हो चुका है। क्या कुछ ऑप्शन मैंने इसमें आपको बताया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसमें पीछे वाला 16 नंबर क्वेश्चन था ये अपना, सेम टू सेम यही था भाई। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, इसका आंसर आप मुझे दीजिए भाई फटाफट से। क्या कुछ इसका आंसर है, क्या कुछ इसका ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला भाई। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं भाई। आपके एग्जाम में जो टाइम बचा हुआ है वो काफी ज्यादा कम बचा हुआ है भाई। जैसे क्लास एंड हो एक बार हर हर महादेव जरूर टाइप करके जाएंगे भाई। सावन का महीना है बाबा
भोलेनाथ का नाम जरूर लेना भाई, उनका साथ रहेगा और अपनी मेहनत रहेगी तो बिल्कुल श्योर एंड शॉर्ट है वो अपने वतन पर वर्दी है, वो सजने वाली है या फिर लगने वाली है, मिलने वाली है, जो भी चीजें। बताइए भाई, क्वेश्चन आपके सामने देखिए फटाफट से क्या किया भाई, G7 के ऊपर E5 के ऊपर, फटाफट से नोट नहीं करूंगा भाई, देखते ही आपको याद होना चाहिए। G7 E5 -2 हुआ, यहाँ से भी -2 हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से +2 हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से +2, यहाँ क्या हुआ +2 अब देखिए भाई एक चीज समझ में आई, यहाँ पर क्या हुआ +2 मतलब नीचे वाले तीन में +2 ऊपर वाले में -2 ऑप्शन नंबर ए अपना है वो करेक्ट हो चुका है। मैंने क्या बताया था, तभी बार बार बोल रहा हूँ भाई, अल्फाबेट वाली क्लास है उसको वॉच कर लीजिए मेरे दोस्त, काफी ज्यादा काम में आएगी। मतलब पहले से वैल्यू याद हो गई ना तो ये मान लीजिए मजा आ जाएगा। मतलब सारे जो अल्फाबेट के ऊपर चैप्टर होते हैं, लेटर सीरीज, वर्ड सीरीज, या फिर एनालॉजी, या फिर ओड एंड आउट वाला, या फिर सिमिलरिटी वाले, मतलब बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो इसी के ऊपर बेस खाते हैं या फिर इसी के ऊपर हैं, वो निर्भर रहते हैं मेरे भाई। अब देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन काफी बार है वो पूछा जा चुका और बहुत सारे दोस्त हैं वो इसमें गलती कर देते हैं भाई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और अरुणाचल प्रदेश, कौन सा है वो इसमें डिफरेंस है भाई, डिफरेंट है या फिर अलग है भाई? अब बताइए क्या है भाई। अब देखिए, अब इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको स्टेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन मिले तो उनमें क्या चीज देखनी है भाई, उनमें जो मेन चीज आपको देखनी होगी वो देखनी होगी उनका भौगोलिक आधार है या फिर जो भूगर्भिक आकृति है उसके आधार पर इस प्रकार के क्वेश्चंस का अपने को आंसर है वो देना होता है। भूगर्भ के आधार पर या फिर जो उनकी भौगोलिक स्थिति होती है या फिर ये मान लीजिए जियोग्राफिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसके आधार पर इन क्वेश्चंस के आंसर है वो अपने को देने होते हैं। तो देखिए भाई, जो आपका जम्मू कश्मीर होता है और अरुणाचल प्रदेश होता है और आपका हिमाचल प्रदेश होता है, इन सभी में हिल होती है, मतलब पहाड़ियां होती हैं या फिर ये मान लीजिए पहाड़ वगैरह होते हैं। हरियाणा में पहाड़ वगैरह या फिर इसकी भूगर्भिक स्थिति है वो इन तीनों के कंपैरिजन में या फिर तीनों से अलग है या फिर डिफरेंट है भाई। तो इनमें विषम कौन सा हो जाएगा, हरियाणा अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये लीजिए भाई, ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार है, इसमें आपकी जीके की समझ का मेरे को पता चलने वाला है कि भाई आपको जीके के बारे में क्या कुछ कितना पता है भाई। 4 नाम है आपके देखे हुए, सॉरी सुने हुए होंगे, देखे हुए तो कहां से होंगे। तो बताइए भाई, काफी बार आपने पढ़ा होगा जीके में, जब भी अपन जो अपना क्या क्या भाई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, संविधान पढ़ते हैं, तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन सभी के बारे में आपको पढ़ाया जाता होगा कि भाई ये प्रधानमंत्री इस नंबर के थे या फिर ये आज तक बन चुके हैं, इनके कार्यकाल ये रहे हैं। जिस भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का जो भी अच्छा कार्यकाल रहा या फिर जो भी अच्छी चीजें वहां पर लागू हुई थी या फिर हटाई गई थी, वो सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। तो बताइए कौन सा लॉजिक है या फिर कौन से पैटर्न के आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप देखिए भाई, अब एक चीज समझ में आ रही है भाई, आपका APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी और आपके प्रतिभा पाटिल, ये तीनों क्या है भाई, ये तीनों आपके प्रेसिडेंट थे, मतलब राष्ट्रपति थे भाई। ये तीनों थे आपके प्रेसिडेंट या फिर राष्ट्रपति। अब बात करते हैं किसकी भाई, ये करते हैं आपके राजीव गांधी की। राजीव गांधी क्या थे भाई, राजीव गांधी थे PM, मतलब बाकी तीन तो क्या है, प्रेसिडेंट है, मतलब राष्ट्रपति रहे हुए हैं, और राजीव गांधी क्या है भाई, ये थे अपने PM रहे हुए थे या फिर प्रधानमंत्री। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर B है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई। सिपाही, बैरक, प्रधानाचार्य, विद्यालय, कलाकार, ट्रूप। भाई ये ट्रूप नहीं है, ये है मेरे दोस्त ट्रूप, ये है भाई ट्रूप, और ये है आपका गायक है वो कोरस। अब देखिए, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं या फिर ये बोल सकते हैं इंग्लिश में जो इनका रहने का पैलेस होता है या फिर ग्रुप होता है उसको बोलते हैं। सिपाही किसके अंदर रहते हैं, सिपाही रहते हैं बैरक के अंदर, या फिर सिपाही का जो ग्रुप होता है वो बैरक होता है। कलाकार के ग्रुप या फिर कलाकारों की मंडली को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रूप। इसी प्रकार से जो गायक होते हैं या फिर जो गाने वाले होते हैं उनका जो मंडली होती है या फिर उनका ग्रुप होता है उसको बोलते हैं कोरस। अब देखिए प्रधानाचार्य और विद्यालय, देखिए भाई एक विद्यालय में कितने, मतलब बैराक में एक से ज्यादा सिपाही होते हैं, ट्रूप में भी एक से ज्यादा कलाकार होते हैं, कोरस होता है उसमें भी एक से ज्यादा गायक होते हैं या फिर नहीं होते। तो आपके विद्यालय में थोड़ी एक से ज्यादा प्रधानाचार्य होंगे, मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, मतलब एक विद्यालय में एक ही प्रधानाचार्य की पोस्ट होती है। तो कौन सा डिफरेंट हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर B। भाई क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो बताइए, और ओवरऑल क्लास के बाद में जैसा भी आपका रिव्यू रहता है वो देखे जरूर जाएं। और 35 क्वेश्चन से आपके उसमें से कितने क्वेश्चन बने, लास्ट में 2-4 क्वेश्चन मैं आपको देके जाऊंगा। बाकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए मेरे दोस्त। अब देखिए विषम चुने भाई, साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप, व्यापार संघ और नौकरी, इनमें आपको एक
अलग है वो छांटना भाई। साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप, व्यापार संघ, ये तीनों देखिए, इन तीनों में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई। ये तीनों चीजें किससे चलती हैं? ये तीनों चलती हैं एक ग्रुप से, या फिर ये बोल सकते हैं एक सामंजस्य चलती है, या फिर एक से अधिक लोगों का सामंजस्य होता है। मतलब साझेदारी क्या होती है? पार्टनरशिप। प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? ये भी एक पार्टनरशिप होती है। व्यापार संघ क्या होता है? मतलब इसमें भी एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर एक ग्रुप होता है। बाकी बात करें नौकरी की, ये एक इंडिविजुअल पैसा होता है, या फिर एक इंडिविजुअल नौकरी होती है, मतलब जॉब होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है, बेहतरीन है भाई। अब इसमें बताइए कौन सा लॉजिक है, वो कौन सा पैटर्न है फॉलो हो रहा है। देख लीजिए भाई, तीनों संख्याएं हैं वो क्या है? विषम है भाई, ओड नंबर है। और ये क्या है भाई? ये 166 क्या है? 166 आपका विषम संख्या है, या फिर एक डिविजिबल नंबर। बाकी तीन है वो अभाज्य संख्याएं हैं, या फिर विषम संख्याएं। सेम दो पैटर्न इसमें लग रहे हैं, आप लगा के देख सकते हैं भाई। ठीक है दोस्त, आया समझ में? एकदम इजी सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सीट करने हैं। फटाफट से इस क्वेश्चन में आपको शानदार तरीका देखना है, फिर और क्वेश्चन के कंपैरिजन में बेहतरीन लॉजिक है वो इसमें लग रहा है, वो बताइए आप मुझे कौन सा लॉजिक है वो इसमें लग रहा है मेरे दोस्त। फटाफट से बता दीजिए भाई कौन सा पैटर्न है, कौन सा लॉजिक है वो इस क्वेश्चंस में लग रहा है भाई। अब देखिए, मैंने एक आपको बताया था, एक तो कॉन्सोनेंट बताए थे, एक वोवल बताए थे। तो कॉन्सोनेंट की सॉरी वोवल कौन से होते हैं? वोवल होते हैं अपने ए ई आई ओ यू। अब तो बता दीजिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा हिंट मिल गया। अब तो ये समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर ही है, वो बेस होगा। अब देखिए, तो अब देखिए ए ई यू तीनों वोवल, आई ओ यू तीनों वोवल, ए ई आई तीनों वोवल, ये आपका ऑप्शन नंबर सी। मतलब जेड डी के ये क्या है? ये अपने आपके तीनों कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। मतलब वोवल और कॉन्सोनेंट के ऊपर है ये चीजें हैं, ये निर्भर कर रही थी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपकी मैथमेटिकल जो समझ है, या फिर मैथमेटिक्स के बारे में जो अपना पहला चैप्टर होता है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम, उसके अंदर पढ़ते हैं, इसके बारे में पता चलेगा। अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या भाई। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये तीनों क्या होती हैं? ये तीनों परिमेय संख्याएं होती हैं, या फिर परिमेय संख्याओं की कैटेगरी के अंदर तीनों आ जाती हैं। बाकी अपरिमेय संख्या है वो अलग होती है, इसका एक अपना है वो अलग ही फंडा होता है मेरे दोस्त। समझ में आया भाई? प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, पूर्णांक संख्याएं भी आपकी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो डिफरेंट कौन सा होगा इसमें? आपका अपरिमेय संख्या है वो डिफरेंट हो जाएगा भाई। मतलब ये जो आपका ओड वन आउट वाला चैप्टर है, इसमें आपके लेटर के ऊपर भी, नंबर के ऊपर भी, वर्ड के ऊपर भी, जो आपका कंप्यूटर का नॉलेज है या फिर साइंस का नॉलेज है, जीके का नॉलेज है, ओवरऑल मतलब किसी के ऊपर भी आपको सेम पैटर्न के साथ क्वेश्चन दे सकता है। बाकी उसमें आपको एक समझ देखनी होगी कि चार ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, या फिर चार ऑप्शन अपने को दिए गए हैं, उनमें एक मतलब तीन में तो सेम पैटर्न या फिर सेम चीजें हैं वो फॉलो हो रही होंगी, एक होगा वो बाकी तीन से डिफरेंस होगा या फिर डिफरेंट होगा, वही एक अपने को पता करना होगा और वही अपना करेक्ट है वो आंसर होगा। ठीक इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में देखते हैं। मैंने क्या बताया था भाई, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले फटाफट से उनकी पहलेस वैल्यू लिख लीजिए। पहलेस वैल्यू लिख लोगे तो आपका काम वो थोड़ा इजी हो जाएगा। अब देखिए, मैं फटाफट से इनकी पहलेस वैल्यू है वो लिख लेता हूं, फिर इस क्वेश्चन का आंसर है वो अपने सामने होगा भाई। देखिए ये मैंने लिखी भाई पहले वैल्यू। आप इनमें डिफरेंस देखता हूँ, ये चार का भाई, इसमें दो का और इसमें एक का, चार माइनस दो, यहाँ पर माइनस तीन का, यहाँ पर माइनस एक का, यहाँ पर माइनस एक का, सॉरी यहाँ पर माइनस दो का, यहाँ पर माइनस तीन, माइनस दो और माइनस एक। मतलब एक चीज़ तो मेरे को यहाँ पर समझ में आ गई, माइनस तीन, माइनस दो और माइनस एक। मतलब बाकी तीन में इनमें क्या हो रहा है? इन तीन में हो रहा है माइनस तीन, माइनस दो और माइनस एक। ऊपर वाले में क्या हो रहा है? ऊपर वाले में माइनस चार, माइनस तीन और माइनस एक। मतलब नीचे वाले तीन में सेम पैटर्न है, ऊपर वाले में पैटर्न है वो तीनों से अलग है। सबसे पहले आपको वो डिफरेंस देख लेना है भाई। इस प्रकार के क्वेश्चंस में सबसे पहला आपका माइंड जाना चाहिए वो डिफरेंस के ऊपर या फिर इनमें अंतर के ऊपर जाना चाहिए। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये क्वेश्चन भी ठीक उसी प्रकार से है। इस क्वेश्चन की उम्मीद करूंगा कि सभी दोस्त वो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का मुझे है वो आंसर जरूर देके जाएंगे भाई, क्योंकि क्वेश्चन है वो इस प्रकार के क्वेश्चन अपन ने काफी लगा लिए, या फिर पिछले वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस ही ये क्वेश्चन है मेरे दोस्त। आपकी एनर्जी डाउन हो गई है भाई थोड़ी, भाई वर्दी के लिए लड़ रहे हैं या फिर वर्दी की जिद में है वो तपने वाले हैं, या फिर ये मान लीजिए
जो अपना ड्रीम है वो अपन ने किसका सोच रखा है, उसको सोच के अब जो बचे हुए दिन में है उनमें अपना जो जो भी अपने अंदर बारूद छिपा हुआ है, या फिर जो भी अपनी ताकत है, या फिर जो भी अपना जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं वो बेस्ट देने की कोशिश करनी है। बाकी अदर चीज़ें व्हाट विल बी मैटर कि आफ्टर दैट रिजल्ट रिजल्ट क्या निकलता है, मतलब वो चीज़ें बाद की हैं कि भाई आपको अपने को रिजल्ट है वो क्या देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे पहला अपना प्रयास है अपना बेस्ट देना। देन उसके बाद में सारी चीज़ें वो गॉड जी के ऊपर दे छोड़ दीजिए, या फिर ये मान लीजिए सारी चीज़ें वो बाद में होगी भाई। देखिए भाई, फिकर अगर रास्ते की होती, फिकर अगर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का नहीं होता, डर अगर हारने का होता तो नशा सॉरी, देखिए भाई दोबारा से सुनिए भाई, मतलब सिस्टम ही खराब हो चुका है इसमें। तो देखिए भाई, फिकर अगर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का ना होता, डर अगर हार का होता तो सपना वर्दी का ना होता। ठीक है ना मेरे दोस्त, अपन किसकी लड़ाई कर रहे हैं भाई, वर्दी को पाने के लिए, या फिर ये मान लीजिए और बहुत सारी जॉब बनी हुई है, लेकिन एक डिफेंस में जाने की बात करें या फिर एक वर्दी की बात करते हैं, जब बेल्ट की नौकरी की बात आती है तो उसका स्वैग ही कुछ अलग होता है, या फिर उसके लिए जो डेडिकेशन होता है, समर्पण की भावना ही एक बंदे में अलग नजर आती है। तो वो चीजें आप देखिए भाई, उस चीज को देख के मेहनत कीजिए। बाकी और बहुत सारी जॉब तैयारी करने को, लेकिन जो वर्दी में मजा होता है वो और चीजों में नहीं होता। तो उसी चीज को बार बार जो क्योर था वो भी आपकी वर्दी के लिए लिया गया, क्योंकि आप वर्दी के लिए लड़ने वाले हो। तो फिकर अगर रास्ते की होती, फिकर अगर रास्ते की होती तो नशा वर्दी का नहीं होता, डर अगर हारने का होता तो सपना वर्दी का नहीं होता। ठीक है ना मेरे दोस्त, मतलब तो इसी प्रकार से आपको मेहनत है वो करनी है मेरे दोस्त, वर्दी की चमक देखते हुए भाई। अब ले लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं भाई। अपन कहां पर पहुंच गए थे, अपन पूछ गए थे भाई क्वेश्चन नंबर मैंने आपको दिया था 27। इसका क्वेश्चन का आंसर है, आपको जैसे ही क्लास पूरी हो जाए उसके बाद में रेस्पॉन्स देना। ये क्वेश्चन देखिए भाई, कान आंख नाक गुर्दा, ये देखिए भाई इनमें कौन सा ऑप्शन है भाई, कान आंख और आपका नाक, ये क्या है, ये आपके शरीर के बाह्य अंग है भाई, ये शरीर के आपके बॉडी के हैं वो बाह्य अंग है। और बात करते हैं गुर्दे की, ये क्या है, ये भाई आपका आंतरिक अंग है। तो 3 है वो बाह्य अंग है, एक आपका आंतरिक अंग है, तो गुर्दा इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस में मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था, सबसे पहले बताया था डिफरेंस देखना, डिफरेंस नहीं आए तो फिर एक पैटर्न है इसमें बड़ा ही शानदार पैटर्न है, वो आपको मैं बताता हूँ भाई क्या भाई। पहले वाले संख्या में देखिए 8 और 1 को जोड़िए, कितने आए भाई, 9 आए। उसके बाद में आगे वाले को जोड़ के देखिए 4 और 5 को जोड़िए, मतलब दोनों जो नंबर है उनको ऐड कीजिए, दोनों का एडिशन है वो 9 आ रहा होगा। यहाँ पर 7 और 2 को जोड़ के देखिए 9 आया भाई, 9 आया। इसके बाद में 9 और 1 को जोड़ के देखते हैं, 9 और 1 को जोड़ के देखते हैं 10, 10 को फिर से जोड़ के देखते हैं तो मतलब एक ही आएगा, 10 आते हैं तो फिर 1 और 0 को जोड़ेंगे 10 आएंगे। यहाँ पर देखिए 1 + 1 + 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर देखिए 9 + 9, तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ये आ गए आपके 18, 18 को फिर 1 और 8 को ऐड करेंगे तो फिर से 9 आ जाएगा, मतलब 1 और 8 को आप जोड़ के देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से लास्ट वाले में देखिए, लास्ट वाले में 1 3 5 को अपन ने जोड़ा तो कितने आए भाई, 9 आए। उसके बाद में 1 2 6 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई, 9 आएगा। किस में नहीं आ रहा भाई, 9 इसमें नहीं आ रहा भाई, ऑप्शन नंबर बी में 9 और 1 को ऐड कर रहे हैं तो अपना है वो, ये मान लीजिए दोनों नंबर को अलग अलग तोड़कर अपन जोड़ते हैं, एडिशन करते हैं तो अपना ऑप्शन है वो 9 नहीं आ रहा भाई। ये लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, इसमें आपको अंतर लगाना भाई। अंतर देखिए भाई, यहाँ पर देखिए 53 में से 33 घटाए 20 का अंतर, यहाँ पर 20 का डिफरेंस, यहाँ पर 20 का डिफरेंस, यहाँ पर 59 में ये घटाएंगे आपके 32 तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा भाई, 27 का भाई। पता चला भाई क्या कुछ अपना राइट ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर ए है वो अपना राइट आ चुका है मेरे दोस्त। देखिए भाई सेशन कैसा लग रहा है बताना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए भाई 11 8 14 और आपके 66, इनमें देखिए कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई। इसमें सबसे पहले मैंने आपको बाजे वाला डिफरेंस बताया था। बहुत सारे दोस्त बोलेंगे कि 2 का क्यूब होता है वो होता है 8, मतलब बाकी 3 है वो किसी के भी क्यूब नहीं है, 2 क्यूब है। लेकिन क्यूब से पहले मैंने प्राइम नंबर वाला बताया था। तो 11 क्या है, 11 एक भाज्य संख्या, बाकी 3 है वो भाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा भाई। समझ में आया या फिर नहीं आया बताइए मेरे दोस्त। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई। ये क्वेश्चन देखिए भाई, एक वोवल एक वोवल एक वोवल, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 2 वोवल। आया भाई समझ में, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। एक बार प्रैक्टिस करने लग गए तो क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा भाई। 3 में 1 वोवल आ रहा है, यहाँ पर 2 वोवल है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट हो जाएगा भाई। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपका ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपना पहले वाला क्वेश्चन था मेरे दोस्त, मतलब पहले वाले बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दे के जाना भाई, तभी पता चलेगा सेशन आपको पसंद आया था, नहीं आया था, चीजें समझ में आई थी या नहीं आई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीजिए। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही शानदार है। एक मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए मैंने आपको लेटर सीरीज के, एक दे रहा हूं नंबर सीरीज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मुझे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में भाई, एकदम लॉजिक है वो, एकदम सिंपल। ऑप्शन ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। इंतजार रहेगा आपके ऑप्शन का कि आपका जो आंसर है वो आप क्या कुछ देना चाहते हो। और सेशन कैसा लगा भाई, सेशन का रिव्यू आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे के जाएं कि भाई आपको क्लास है वो पसंद आई या फिर नहीं आई, मतलब चीजें हैं वो समझ में आई या नहीं आई, या फिर चैप्टर की प्रैक्टिस है वो अपने अच्छे से हुई या फिर नहीं हुई। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चंस को फिर से लगाइए, एक बार खुद से लगाने की कोशिश कीजिए ताकि इस चैप्टर की प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। क्वेश्चंस का वेटेज आपके एग्जाम में अच्छा खासा है, 6 से 8 क्वेश्चन, 6 से 8 नंबर है ये चैप्टर है, वो देख के जाने वाला है। तो हल्के में ना ले, अच्छा चैप्टर है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने नंबर है वो श्योर होने वाले। रीजनिंग में 55 क्वेश्चन आने वाले हैं, 55 क्वेश्चन अपना टारगेट होना चाहिए, मतलब 110 नंबर अपने को पक्के करने भाई। कैलकुलेशन वाला पोर्शन है थोड़ा अच्छा पड़ता है, यहाँ से अपन फुल आउट ऑफ फुल स्कोर है वो कर सकते हैं, तो इसमें अपने नंबर है वो लूज नहीं होने चाहिए। एक बात और, जो आपके पिछले जो एग्जाम हुआ था उसमें जो आपको मेंटल एबिलिटी के बोल सकते हैं या फिर ये बोल सकते हैं जो आपके डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चंस थे, उनमें आपने कहीं ना कहीं मात खाई होगी। तो उन्हीं क्वेश्चन का तोड़ अपन लास्ट में 1-2 सेशन ऐसे लेके आएंगे, उनमें कंप्लीटली उसी के भर भर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आप उनकी टेंशन है वो छोड़ दीजिए, ये सारे चैप्टर की प्रैक्टिस करवाना हमारी जिम्मेदारी है। सेशन कैसा लगा उसका रेस्पॉन्स दीजिए भाई, कोई प्लेटफॉर्म छोटा बड़ा नहीं होता। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो वहीं से चीज़ों को सीखिए, नहीं आ रही है तो आपके लिए टाइम है वो आपका ज़ाया नहीं होना चाहिए। तो आपको जहाँ से भी बेस्ट लगे वहाँ से चीज़ें सीखिए। बाकी यहाँ से चीज़ें समझ में आ रही है तो सेशंस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए, ताकि क्योंकि आप जितना ज़्यादा अच्छा सपोर्ट करोगे उतने ही हमारे लिए एनर्जी के सोर्स होंगे या फिर एनर्जी हमें प्रदान करेंगे और नेक्स्ट सेशन में अच्छी एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ने का मौका देंगे मेरे दोस्त। ठीक है भाई, बहुत सारी चर्चाएं अपनी हो चुकी है, तो इस छोटी सी जिंदगी में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम भाई।